हमारे चैनल स्मार्ट रीड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूं जो सच में आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जिस किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ, जिसे लिखा है जॉर्डन पीटरसन ने। किताबें पढ़ना खुद में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि किताबों में छुपा होता है कई दशकों का अनुभव, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट लोगों का। जहां एक आम इंसान को जिंदगी को समझने में सालों लग जाते हैं, वहीं आप एक अच्छी किताब से कुछ ही मिनटों में वो नॉलेज पा सकते हैं। आमतौर पर एक किताब पढ़ने में 10 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन इस एक वीडियो में आपको मिलेगा पूरा निचोड़, बिल्कुल आसान, पावरफुल और सिंपल भाषा में। और यकीन मानिए, ये नॉलेज आपकी सोच, आपके एक्शंस और आपकी लाइफ तीनों को बदल सकती है। टाइम सबसे कीमती चीज है। अमीर हो या गरीब, सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। पर आप इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही तय करता है आपका फ्यूचर। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम शेयर करेंगे 12 ऐसे जबरदस्त रूल्स जो आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे और आपको लाइफ में सक्सेस की ओर ले जाएंगे। अच्छी किताबें पढ़ने से न सिर्फ नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, बल्कि गहराई से सोचने की आदत भी लगती है। आपका वोकैब्युलरी बढ़ता है, स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं और आत्मविश्वास भी। और हाँ, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसा पावरफुल कंटेंट आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट रूल कौन सी रही। रूल 1, अपने कंधों को सीधा करके खड़े हो जाइए। इसका मतलब सिर्फ बॉडी पोस्टर नहीं है, ये है आत्मविश्वास, ताकत और सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन। जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे की ओर रखते हैं, तो आप अपने दिमाग और दुनिया दोनों को ये बताते हैं कि आप स्ट्रांग हैं, रेडी हैं और किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। साइंस ने भी प्रूव किया है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके माइंडसेट को बदल देती है। झुककर चलना, आंखें चुराना, नीचे देखना, ये सब आपको अंदर से कमजोर और डरा हुआ बनाता है। पर जब आप सीधा खड़े होते हैं, मुस्कुराते हैं और आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो आपके अंदर पावर आ जाती है। लोग उसी इंसान को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं जो कॉन्फिडेंट दिखता है। मान लीजिए कि एक इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट आते हैं। कैंडिडेट 1 आता है, झुककर चलता है, नजरें नहीं मिलाता, धीमी आवाज में बोलता है। कैंडिडेट 2 आता है, सीधा खड़ा होता है, आंखों में आत्मविश्वास है, क्लियरली बोलता है। कौन से कैंडिडेट को जॉब मिलेगी? जाहिर है कैंडिडेट 2 को, क्योंकि उसमें नॉलेज नहीं, प्रेजेंस दिख रही है। इस रूल को कैसे अपनाएं? हर सुबह आईने के सामने खड़े होइए, गहरी सांस लीजिए, कंधे पीछे कीजिए और बोलिए, आई एम स्ट्रांग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन हैंडल एनीथिंग। जब भी बाहर जाएं, सिर ऊंचा रखिए, नजरें मिलाइए और हल्की मुस्कान दीजिए। खुद को छोटा मत समझिए, अपनी स्पेस को ओन कीजिए। ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। रूल 2, खुद की तुलना दूसरों से मत करो। खुद की तुलना अपने आप से करो, जैसे आप कल थे। कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। सोशल मीडिया की दुनिया में हम हर दिन दूसरों की सक्सेस, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी स्माइल, उनकी पार्टीज देखते हैं और फिर सोचते हैं, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो पीछे रह गया। लेकिन सच ये है, आप उनके लाइफ के सिर्फ हाइलाइट्स देख रहे हो, असली संघर्ष नहीं। इसलिए कंपैरिजन करना बंद कीजिए। हर इंसान का सफर अलग होता है। किसी को सक्सेस 20 साल में मिलती है तो किसी को 40 में। किसी के पास पैसे हैं पर पीस नहीं। किसी के पास गाड़ी है पर घर नहीं। अपने आज की तुलना कल के खुद से कीजिए। क्या आप कल से थोड़ा बेहतर बने हैं? थोड़ा और शांत, थोड़ा और मजबूत? बस यही असली जीत है। एग्जाम्पल, अगर कल आप 10 मिनट पढ़े थे और आज 20 मिनट, तो आप जीत गए। अगर कल आप नेगेटिव थे और आज पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो आप जीत गए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज खुद का एक बेहतर वर्जन बन पाया? नियम 3, उन लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारे भले की सोचते हैं। यह नियम सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। ऐसे दोस्त चुनो जो चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो,
खुश रहो और बेहतर बनो। कई बार हम उन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं, जो हमारी ग्रोथ से जलते हैं। ऐसे लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हमारी खुशियों से परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपकी तरक्की देखकर खुश होते हैं, जो आपकी छोटी से छोटी जीत का जश्न मनाते हैं और बुरे वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ते। रूल 4, अपने बच्चों को वो सब करने दीजिए जिस पर आप प्राउड हो सकें। डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। ये रूल खास तौर पर पेरेंट्स के लिए है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि बच्चों को अनुशासन देना प्यार का ही रूप है। अगर हम बच्चों को हर चीज में छूट देते हैं तो वो बिगड़ सकते हैं और कल को वही आदतें उनके रिश्तों, करियर और जिंदगी में प्रॉब्लम बन सकती हैं। इसलिए बच्चे से प्यार कीजिए, लेकिन उन्हें सही गलत का फर्क भी सिखाइए। उन्हें डिसिप्लिन्ड बनाइए ताकि जब वो बड़े हों तो दुनिया उन्हें पसंद करे, रिजेक्ट नहीं। रूल 5, अपनी जिंदगी को पर्पस दो। डू नॉट डू व्हाट यू हेट। हर सुबह उठकर अगर आपको लगे कि यार फिर वही काम, तो समझ जाइए आप उस रास्ते पर हैं जो आपकी आत्मा को मार रहा है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, ऐसा काम मत करो जिससे तुम खुद नफरत करते हो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंसानियत खत्म होने लगती है। तो क्या करें? अपने पैशन की तरफ बढ़ो। अगर जॉब में फंसे हो तो कम से कम 1 घंटे रोज कुछ ऐसा करो जो आपके दिल को खुशी दे। खुद से पूछो, अगर पैसा मायने नहीं रखता तो मैं क्या करता? जिंदगी एक बार मिलती है, उसे मजबूरी नहीं, मिशन बनाओ। रूल 6, दुनिया में बुराई को कम करने के लिए पहले खुद को सुधारिए। सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। हमें अक्सर लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं है। सरकार बेकार है, सिस्टम भ्रष्ट है, लोग धोखेबाज और स्वार्थी हो गए हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन एक सवाल कभी खुद से पूछा है, क्या हम खुद उस उजाले का हिस्सा हैं जिसकी हम उम्मीद करते हैं? किसी और को दोष देना सबसे आसान काम है, लेकिन अपने अंदर झांकना सबसे मुश्किल। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, दुनिया को बदलने से पहले अपना कमरा साफ करिए। क्या आप सुबह समय पर उठते हैं? क्या आप अपने माता पिता से इज्जत से बात करते हैं? क्या आप झूठ बोलने से बचते हैं? क्या आप अपने गुस्से, आलस और ईर्ष्या पर काबू पा पाए हैं? अगर नहीं, तो पहले खुद को सही करिए, फिर दुनिया को सुधारने की बात करिए। सोचिए, अगर हर इंसान बस खुद की जिम्मेदारी उठाए तो सिस्टम अपने आप बदल जाएगा। हर महान परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। और जब तक हम अपनी आत्मा की सफाई नहीं करते, तब तक हम समाज की सफाई का अधिकार नहीं रखते। तो अगली बार जब आप किसी को कोसने लगें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सही हूं? रूल 7, जो चीजें सार्थक हैं उन्हें आरामदायक चीजों पर प्राथमिकता दीजिए। परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडिएंट। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से भरी हुई है। जब भूख लगती है तो फास्ट फूड मिल जाता है। बोर हुए, स्क्रीन ऑन कीजिए, रील्स, गेम्स, मस्ती चालू। दर्द हुआ, डिस्ट्रैक्शन मिल जाएगा। कोई मुश्किल आई, शॉर्टकट ढूंढ लीजिए। लेकिन क्या ये सब आपको सच में खुशी देते हैं या सिर्फ कुछ मिनटों की फेक राहत? जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, आसान रास्ता मत चुनिए, सही रास्ता चुनिए। डू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज ईजी। पढ़ाई मुश्किल लगती है, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है। सुबह जल्दी उठना कठिन है, लेकिन आपकी लाइफ को स्ट्रक्चर देता है। कड़वी सच्चाई सुनना बुरा लगता है, लेकिन वही आपको ग्रो करवाती है। जब आप आराम छोड़कर संघर्ष चुनते हैं, तभी असली पहचान बनती है। मीनिंगफुल चीजें शॉर्ट टर्म में पेनफुल हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पावरफुल बनाती हैं। आराम देने वाले ऑप्शन आपको कमजोर बनाते हैं, जबकि सार्थक रास्ते आपको स्ट्रांग और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाते हैं। तो अगली बार जब आपके पास 2 ऑप्शन हो, एक आसान और दूसरा सार्थक, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ आराम चाहता हूं या एक बेहतर जिंदगी? रूल 8, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। ये रूल जितना छोटा है उतना ही पावरफुल है, क्योंकि झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन वो एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान खुद फंस जाता है। पीटरसन कहते हैं,
झूठ बोलोगे तो दूसरों को भी धोखा दोगे और खुद की आत्मा को भी सच बोलो, चाहे वो कड़वा हो, क्योंकि वही सच एक दिन तुम्हारी पहचान बनता है। रूल 9। सुनो, ताकि तुम्हें पता चले कि सामने वाला क्या जानता है जो तुम नहीं जानते। Assume that the person you are listening to might know something you don't. आज हर कोई बोलना चाहता है, पर कोई सुनना नहीं चाहता। पीटरसन कहते हैं, असली समझदारी तब शुरू होती है जब आप सुनना सीखते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो आपको सिखा सकता है। एग्जाम्पल, एक गरीब बच्चा आपको जिंदगी की सादगी सिखा सकता है। एक बूढ़ा इंसान आपको वक्त की कीमत समझा सकता है। एक बच्चा भी आपको मासूमियत और जिज्ञासा सिखा सकता है। तो अगली बार किसी से बात करें तो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनिए। रूल 10। अपने शब्दों से लोगों को और मजबूत बनाओ, कमजोर नहीं। बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। हम अक्सर बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, कोई मेरी बात नहीं समझता। ये वाक्य भावनाओं का तूफान होते हैं, लेकिन इनमें क्लैरिटी नहीं होती। पीटरसन कहते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं को सही शब्द नहीं दे सकते तो आप खुद को समझ ही नहीं सकते, और अगर आप खुद को नहीं समझ सकते तो बाकी दुनिया भी आपको नहीं समझेगी। प्रिसाइज़े बोलने का मतलब क्या है? गुस्सा आ रहा है, कहिए मैं थक चुका हूं, थोड़ा वक्त चाहिए। दुखी हैं, कहिए मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। डर लग रहा है, कहिए मैं असफलता से घबरा रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा। जब आप अपने शब्दों को साफ करते हैं तो आप अपनी सोच को भी साफ करते हैं, और जब सोच साफ होती है तो रास्ता भी दिखता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, अगर वो गलत दिशा में चलें तो नुकसान कर सकते हैं, लेकिन अगर सही दिशा में चलें तो जीवन बदल सकते हैं। रूल 11। जब कोई खुद गिरकर सीखना चाह रहा हो तो उसे बार बार मत रोको। डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। पीटरसन इस रूल के जरिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी मदद ये होती है कि आप पीछे हट जाएं। जब कोई बच्चा स्केटबोर्ड सीखता है, वो गिरता है, चोट खाता है, डरता है, लेकिन फिर भी ट्राई करता है। अब सोचिए, अगर आप हर बार उसे रोक दें, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, इतना रिस्क मत ले, तो वो कभी स्ट्रांग बन ही नहीं पाएगा। रूल 12। जब भी आपको किसी बिल्ली को सड़क पर आराम से बैठे देखो तो कुछ पल ठहरो। पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। इस रूल को पढ़कर शायद लगे कि यह सबसे सिंपल है, लेकिन यह पीटरसन की सबसे भावनात्मक सीखों में से एक है। इसका मतलब क्या है? जब जिंदगी कठिन हो, दर्द से भरी हो, जब हर दिशा में अंधेरा लगे, तो भी एक पल के लिए रुकिए और उस छोटे से पल की खूबसूरती को देखिए। एक बिल्ली जो शांति से बैठी है, एक बच्चा जो बिना चिंता के खेल रहा है, पेड़ पर बैठा कोई परिंदा, या आपकी माँ की हंसी। इसका मतलब क्या है? जब जिंदगी कठिन हो, दर्द से भरी हो, जब हर दिशा में अंधेरा लगे, तो भी एक पल के लिए रुकिए और उस छोटे से पल की खूबसूरती को देखिए। एक बिल्ली जो शांति से बैठी है, एक बच्चा जो बिना चिंता के खेल रहा है, पेड़ पर बैठा कोई परिंदा, या आपकी चेहरे पर मुस्कान। ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका असर बड़ा होता है। पीटरसन कहते हैं, हम सबका जीवन किसी न किसी स्तर पर दर्द और संघर्ष से भरा होता है, लेकिन उस दर्द को सहने के लिए हमें ब्यूटी की जरूरत होती है। वो छोटी छोटी खुशियां जो हमें इंसान बनाए रखती हैं। कभी कभी एक पल की शांति, एक सेकंड की मुस्कान, एक कप चाय ही जीवन को थोड़ा और सहने लायक बना देती है। तो जब भी आपको कोई ऐसा पल मिले, उसे पकड़िए, उसे महसूस कीजिए और उस पल के लिए शुक्रगुजार रहिए।